राजसू के अध्यक्ष भाई श्री सुदेश महतो जी, झारखंड के मंत्री, रामगढ़ के लोकप्रिय विधायक मेरे भाई और गिरिडीह के भावी सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, यहाँ उपस्थित झारखंड सरकार में मंत्री श्री अमर बावरी जी, सदन में मेरे साथी, मेरे बड़े भाई श्री रविंद्र पांडे जी, झारखंड के विधायक श्री निर्भय साहबादी जी, श्री दुल्लू महतो जी, श्री नगेंद्र महतो जी, श्री जानकी यादव जी, मंच पे विराजमान गिरिडीह लोकसभा प्रभारी श्री शेखर अग्रवाल जी और सब उपस्थित यहाँ महानुभाव, मीडिया के मेरे मित्रों और दूर दूर से आए हुए सब मेरे कार्यकर्ता बंधु, भाई और बहनों, आप सबको मेरा सप्रेम जोहार। भाई और बहनों, आप जान लीजिए कि 12 मई को आप मतदान केंद्र में खड़े होंगे और जब आप मतदान केंद्र में खड़े होंगे तो आपको तय करना होगा चुनावी बटन दबाकर कि इस देश के प्रधानमंत्री को किसको बनना है और गिरिडीह के सांसद आप किसको बनाना चाहते हैं। और क्योंकि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैंने काम किया है और माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भी साथ मैंने काम किया है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जब आप 12 मई को जब आप मतदान केंद्र में जाइएगा तो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाइएगा और गिरिडीह के सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को बनाइएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि गिरिडीह का कायाकल्प हो, अगर आप चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो भाई और बहनों, तो जिस प्रकार से चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह का विकास कर सकते हैं, गिरिडीह को विकास के रास्ते पे ले जा सकते हैं, भाई और बहनों, तो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। रामगढ़ में जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने काम किया है वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको मालूम है कि वो झारखंड सरकार के पेयजल के मंत्री हैं और झारखंड के हर गांव को वो पेयजल की व्यवस्था दिलवा रहे हैं। लेकिन जो काम रामगढ़ जिले में उन्होंने किया है, आज के समय अगर आप आए रामगढ़ में और कुछ ही किलोमीटर में अगर आप इस चकाचक रास्ते पे चलेंगे तो आप रामगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे और अगर आप जाकर देखें तो आपको नजर आएगा हर गांव में हम लोगों ने जल मीनार की व्यवस्था दे दी है। हर गांव में ग्राम सड़क योजना के तहत हम लोगों ने बढ़िया से बढ़िया सड़कें बना दी हैं। और आप जान लीजिए कि जो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से जो पैसा मिला था उससे हम लोगों ने रामगढ़ में हर आंगनवाड़ी केंद्र को, और 700 आंगनवाड़ी केंद्र है रामगढ़ में, 700 आंगनवाड़ी केंद्र को आज हम लोग इतना सुंदर और इतना स्वच्छ बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए। अगर आप जाकर देखें यहीं बगल में कि रामगढ़ में चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कैसा काम किया है, भाई और बहनों, तो आपके मन में कोई संदेह नहीं होगा, कोई आपके मन में चिंता नहीं होगी। आप सीधा केला छाप बटन दबाकर चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिता दीजिएगा और आप जिताइएगा क्योंकि जो काम हम लोगों ने मिलजुल कर रामगढ़ में किया है, जो 60 साल में काम नहीं हो रहे थे भाइयों और बहनों, जब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी, जब मैं देश का मंत्री बना और चंद्र प्रकाश चौधरी जी राज्य सरकार के मंत्री बने, तो इस डबल इंजन सरकार में जो 60 साल के काम नहीं हो पाए, 60 साल में जो हम बैंक का खाता, गैस का सिलेंडर, पक्का घर,
आयुष्मान भारत जो 60 साल में ये काम नहीं हो पाए, भाई और बहनों, डबल इंजन सरकार में 2 मंत्रियों के साथ ये हम लोगों ने रामगढ़ में 60 महीनों में हम लोगों ने करके दिखाया। भाई और बहनों, 60 महीनों में जो 60 साल के काम नहीं हुए थे, ये डबल इंजन सरकार में आपके प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने करके दिखाया। और अगर आज महागठबंधन हताश है, अगर आज महागठबंधन बेचैन है, पीड़ित है, तो भाइयों बहनों, महागठबंधन इसलिए हताश है, एक महागठबंधन बना रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि जो पहले 60 साल इनके जो काम चलते थे, जो इनकी दुकानें चलती थी, जो इनका लूट चलता था, वो अब सब मोदी जी के सरकार में बंद हो चुका है। और जब मोदी जी की सरकार फिर एक बार बनेगी तो आगे भी इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं चलेंगी। और इसलिए ये महागठबंधन नहीं है भाई और बहनों, इन्होंने फिर एक महागठबंधन बनाया है, जनता को फिर एक बार लूटने के लिए, अपनी दुकानें खोलने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि सरकार इन लोगों के लिए सेवा का माध्यम नहीं है। सरकार इन लोगों के लिए सेवा का माध्यम नहीं है भाई और बहनों, सरकार इनके लिए मेवा का माध्यम है। क्योंकि सरकार काम के लिए नहीं है, कमाई के लिए है। क्योंकि सरकार देने के लिए नहीं है, महागठबंधन में सिर्फ लेने के लिए है। और क्योंकि इनका ये लेना बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, अब ये सब मिलजुल कर एक महागठबंधन बनाने वाले हैं। और बनाने प्रतियोगिता हो गई है, ये रेस होने वाला है। चंद्र प्रकाश जी, आपका रिकॉर्ड मार्जिन होगा गिरिडीह से कि हजारीबाग से रिकॉर्ड मार्जिन होगा, ये हम लोग रेस करेंगे और देखेंगे कि जनता किसको ज्यादा जनादेश देती है। 14 की 14 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, अब सिर्फ हम लोगों को देखना है किस सीट में रिकॉर्ड मार्जिन नंबर 1 झारखंड में कौन होने वाला है। चंद्र प्रकाश जी और मैं भाई हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी प्रतियोगिता होने वाली है। होगी कि नहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगा हजारीबाग से, आप दिखाएं गिरिडीह से। मंजूर है? चलिए, अंत में भाई और बहनों, अंत में एक बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं। गंभीर बात, जरा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए भाई साहब, ये जो चुनाव है, ये किसी विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये किसी मुखिया का चुनाव नहीं है। जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे 12 मई को, तो आप देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। क्या बोलिएगा? फिर एक बार मोदी सरकार। मंजूर है ना? पक्का जोश के साथ रेस चल रहा है हजारीबाग के साथ, तो थोड़ा जोश होना चाहिए, है कि नहीं है? फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।